नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ठंड की कहर की। झारखंड में कड़ाके की ठंड से आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। आम लोग अलाव के सहारे हाड़ कंपाती ठंड से बचने की जुगत में लगे हुए हैं। इस ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब तबके के लोगों को हो रही है, जिनके सामने रोज अहले सुबह अपने काम पर जाने की चुनौती है। आज सुबह रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर और दुमका का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि डाल्टनगंज और हजारीबाग का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही नहीं, राज्य के कई इलाकों में पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। झारखंड में आज भी शीतलहर जारी रहेगा। मौसम केंद्र रांची के वरीय मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के कई इलाकों में अभी भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है और तेज हवा के चलते ठंड का दौर जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में आरक्षण और जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आदिवासी छात्र संगठनों ने आज रांची बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। एसएसपी ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कि जब तक जेपीएससी एग्जाम रद्द नहीं करता है, उसमें आरक्षण का प्रावधान लागू करके 15 गुना रिजल्ट हर एक वर्ग के लोगों को नहीं निकालता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सड़क से सदन तक हम लोग लड़ेंगे और 81 विधायक का भी हम लोग पुतला दहन करके बहिष्कार करेंगे पूरे समाज में। और इसको लेकर के हम लोग कल रांची बंद का आह्वान किए हैं। अहम खबर रांची से है, जहां लालू के सेवादारों के मामले में नया मोड़ आ गया है। लालू के दोनों सेवादार लक्ष्मण और मदन के फर्जी एफआईआर के जरिए जेल पहुंचने की बात सामने आ रही है। पूरे मामले में पुलिस आज रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकती है। आपको बता दें कि लालू के चारा घोटाले में जेल जाने के पहले ही उनके दोनों सेवादार जेल पहुंच गए थे। मामले का खुलासा होने पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। इसी जांच का रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश करने की संभावना है। चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। देवघर ट्रेजरी मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की किस्मत पर एक और मामले में फैसला आने वाला है। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में 24 जनवरी को फैसला आ सकता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सजा के बाद भी लालू को तारीखों से मुक्ति नहीं। तारीखों के चक्रव्यूह में लालू। अब 23 के बाद 24 के चक्कर में लालू। 24 जनवरी को चाईबासा कोषागार मामले में फैसले की तारीख तय। चारा से लालू को छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। चारा घोटाले के एक मामले में लालू जेल में है और दूसरे में भी 5 साल की सजा हो चुकी है। इन 2 मामलों के अलावा 3 अन्य मामलों में सुनवाई जारी है, जबकि चाईबासा कोषागार के अवैध निकासी के एक मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसले के लिए 24 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया है। RC 68A96 चाईबासा कोषागार से संबंधित है। उसमें सीबीआई के तरफ से आज आर्गुमेंट कंक्लूड कर गया और 24 जनवरी को उसमें जजमेंट के लिए फिक्स किया गया है। लालू यादव को चाईबासा के एक मामले में 5 साल की सजा हो चुकी है और अब चाईबासा के ही एक दूसरे केस में फैसले की तारीख तय की गई है। बावजूद इसके चारा घोटाले के 3 मामले, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला, भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी का मामला, इन तीनों मामलों में सुनवाई जारी है। तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को 10 जनवरी यानी बुधवार को ही पेशी होनी थी, लेकिन लालू पहुंच नहीं सके, यानी फिर नई तारीख। और ऐसे ही आने वाले दिनों में तारीख पर तारीख जेल से कोर्ट और रांची टू पटना और पटना टू रांची चलता रहेगा।
मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, रांची। झारखंड सरकार बजट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। बजट में पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। वहीं लोगों की आमदनी बढ़ाने और स्वरोजगार भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इस बार सरकार का फोकस पिछड़े जिलों के विकास पर है। बजट में पाकुड़, चाईबासा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और साहिबगंज के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। नाबार्ड के कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने इसकी घोषणा की। सेमिनार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। जो अगर पिछड़ा अगर उस पर हम फोकस नहीं देंगे और ध्यान नहीं देंगे तो जिस तरह 70 वर्ष से वो जिला पिछड़ा, चाहे वो पाकुड़ हो, चाहे चाईबासा हो, चाहे गुमला हो, खूंटी हो, सिमडेगा हो, साहिबगंज हो, ये जिला फिर पिछड़ा ही रहेगा। इसलिए हमारी सरकार की फोकस है, हम लोग भी बजट में अलग प्रावधान करने जा रहे हैं पिछड़ा जिला को विकसित जिला के लिए। तो आप बैंक और नाबार्ड इन 6 जिला को हम फोकस करें। ज्यादा सोचने के लिए मजबूर तब होते हैं जब हमारे किसानों को ऋण नहीं मिलता है। केसीसी कार्ड पे ऋण जो दिया जाता है अगले साल का पुराना ऋण को हम उसे काट लेते हैं। हमें जिन लोगों को ज्यादा आवश्यकता है और जिनको हमें अपने साथ जोड़ना है, उनका वित्तीय समावेशन करना है, उसके लिए ज्यादा संवेदनशील होना होगा। मधुमक्खी पालन के लिए, लाह के लिए और भी कृषि के जो कार्य हैं उनके लिए जो गाइडलाइन बनाए हैं उसके अनुसार सभी बैंक फाइनेंसिंग करें। वहीं बजट को लेकर सीएम रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें बजट की प्राथमिकता तय करने पर मंथन हुआ। बजट में गांव के विकास, लोगों की आय में बढ़ोतरी और स्वरोजगार को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही बजट में राज्य भर से आए 900 से ज्यादा सुझावों को भी शामिल करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे। बजट का फोकस पहले ही मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं कि उसका फोकस गांव के विकास पे, आय वृद्धि पे, स्वरोजगार पे फोकस रहेगा। झारखंड का बजट कैसा होगा ये तो 23 जनवरी को ही पता चलेगा, जब सदन में बजट पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार का दावा है कि राज्य का विकास सरकार के लिए सर्वोपरि है। ईटीवी न्यूज के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डायनामिक रैंकिंग में गुजरात को पछाड़कर नंबर 1 बने झारखंड आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। ये दावा सीएम के सचिव और उद्योग सचिव सुनील वर्णवाल ने किया है। उद्योग सचिव ने इसे सरकार की उपलब्धि बताया है और कहा, जब रैंकिंग का फाइनल रिजल्ट आएगा तब भी झारखंड नंबर 1 पर रहेगा। के आधार पे और हम लोगों ने 100% पॉइंट्स के लिए अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम लगातार इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे और नंबर 1 पोजीशन अभी के डायनामिक रैंकिंग में हमें मिला है। हम लोगों को बहुत खुशी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइनल इवैल्यूएशन तक इसी तरह हमारा रैंक बना रहे। झारखंड में डाकिया योजना से पहाड़िया आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं। पहले उनके हिस्से का अनाज उनके पास नहीं पहुंच पाता था, लेकिन जब सीएम रघुवर दास ने पाकुड़ की लिट्टीपाड़ा के कुजबोना गांव में इस डाकिया योजना की शुरुआत की, तब से सब कुछ सही हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ में पीवीटीजी डाकिया योजना का लाभ आदिम जनजाति के लाभुकों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे शुरू किया था। डाकिया योजना को शुरू करने के लिए सीएम खुद अनाज का बोरा लेकर जनजाति परिवार के दरवाजे पर गए थे। तब समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर की थी। जाहिर है सरकार का मुखिया दरवाजे पर पहुँचे तो खुशी तो होगी ही। स्टॉल के साथ अर्थात 35 किलो का पैकेट बनाकर आपके घर पर पहुँचाया जाए, उसी अवधारणा के साथ इस योजना को शुरू किया गया। उसी तरह राज्य सरकार ने तय किया इस डाकिया योजना के तहत
कि जो 35 किलो अनाज बोरा में पैक, 35 किलो का स्टाम्प हम अपने इस आदिम जनजाति के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसकी शुरुआत आज आपके क्षेत्र से हो रही है। योजना के तहत अनाज मिलने लगा तो पहाड़िया समुदाय के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। सीएम ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि अब घर घर अनाज पहुंचेगा। योजना की वजह से सीएम का सपना साकार होता दिख रहा है। समुदाय के लोग जब काम से लौटते हैं तो अनाज दरवाजे पर रखा मिलता है। मंत्री आया मेरे पंचायत करमटर पंचायत में, जो आना या जिसको नहीं मिला उसको भी दिलवा दिए। फिर मंत्री यहाँ घर घर आके दे दिया, पानी भी पिला दिया लोटा से। बहुत खुशी की बात है। पाकुड़ में लगभग 60,000 पहाड़िया समुदाय के लोग हैं। 13,000 लोगों को डाकिया कार्डधारी बनाया गया है। हाँ, तो पहले काम छोड़ के जाना पड़ता था, अभी तो गांव में लाके चावल देता है सबका, मतलब कुछ किसी का दिक्कत नहीं होता है। अभी सबका आसान हो गया है, लाके चावल देता है घर में, मतलब गांव में ही मिलता है चावल। सरकार की इस पहल से आदिम जनजाति समुदाय के लोगों में खुशी है। योजना की वजह से अनाज के मामले में पहाड़िया समुदाय के लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ETV न्यूज के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट।